गुड मॉर्निंग। कल जो पढ़ा था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, वन होता है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, ज़ीरो तो इंटीजर ही नहीं होता और सबसे छोटा तो वन ही होता है। अब वन से और वन टू थ्री ये सब पॉजिटिव होते हैं, -1 नेगेटिव होता है, तो वन स्मॉलेस्ट भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया, तो वन इज़ द आंसर। कि वन इसका आंसर है। एक मिनट। तो वन इसका आंसर हो गया कि वन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर चाहिए, जबकि वन तो सबसे छोटा नंबर है और -1 है, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो -1 सबसे छोटा है, ना कि सबसे बड़ा, और हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। अब ग्रेटेस्ट में तो कितनी दूर चले जाओ, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख, -17 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये ज़ीरो बन जाए, +17। 15 में -12 ऐड किया, ये तो देख बनेगा 3, और फिर उसमें इधर जो अपन कर रहे हैं, अच्छा -12 को -9 से ऐड करेगी तो इधर क्या बनेगा। चल इसको क्वेश्चन को एक बार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आगे आएंगी तो तुझे हेल्पफुल हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसका काम ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 15 है और -12 है, ये एक्चुअल में 15 - 12 बनेगा। जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे एक एक स्टेप लिखना पड़ता था। इन दोनों का ब्रैकेट का काम ख़त्म कर, ये -12 को ब्रैकेट के अंदर ऐसे कैसे लिख ले, और प्लस और माइनस क्या बनेगा, -9 ऐसे कैसे। 15 में से, अच्छा अब इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना है। 15 में से 12 चले गए, 3 बचे, अपना ब्रैकेट ख़त्म हो गया। प्लस अब इस जगह का काम रह गया, बस यहाँ पे क्या है यही तो अपन को जानना है। = 15 प्लस ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दे, -12 और -9 -21 बनेगा। अब 3 प्लस ये 15, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बनेगा, तो -21 = 15 - 21। अब करना अपन को 21 में से 15 माइनस करना है, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 21 बड़ा है और बड़े वाले का साइन नेगेटिव है। तो 21 में से 15 माइनस करेगी तो 6 बचेगा। फिर यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे 3 एज इट इज़। अब अपन इसको जब उधर लेकर जाएंगे, अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन इस 3 को उधर लेके जा सकते हैं, तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, = -3 - 6। तो इस जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को मान ले कि ये x था, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा -9। समझ गए? दिस इज़ द आंसर। अब तू चाहे -9 को इस जगह पुट करके देख ले, आंसर सेम ही आएगा। दिख रहा है अच्छे से? नोट कर ले इसको, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो काम आते हैं, आगे आएंगे पूरी मैथमेटिक्स में। 7th क्लास का चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। आई होप तुझे पता होगा फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें p होता है न्यूमरेटर और q को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर अपने पास दो नंबर हैं, जैसे 1/3 प्लस 5/3, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
तो अगर इन दोनों में अपन को, सॉरी प्लस हटा दे, कॉमा लगा दिया, अब इन दोनों में अगर ये जज करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो अपन डिनोमिनेटर तो सेम है, अब इसको तो देखेंगे नहीं, इसमें से बड़ा अपन देखेंगे ऊपर वाला नंबर, तो इन दोनों में से बड़ा होगा 5/3। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग है, जैसे 1/4 है और 1/8 है, अब इन दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, इन दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब और न्यूमरेटर सेम है, तो अब सिचुएशन ये है कि अपन न्यूमरेटर नहीं देखेंगे, अपन डिनोमिनेटर देखेंगे, और डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। यानी कि अब अपने पास 1/4 जो है ना वो बड़ा हो गया, ये बड़े का साइन है, ये साइन, ये वाला साइन, ये साइन जिधर इसका फेस खुला होता है ना एरो का, मतलब जिधर ये नोक होती है ये छोटा वाला होता है जिसकी तरफ, और जिस तरफ ये एरो खुला होता है वो बड़ा वाला होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? 1/4 होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। और सही में भी अगर अपन देख पाएंगे नंबर लाइन पे या अपन एक्चुअल में देखेंगे तो यही नंबर बड़ा होगा। जब अपन 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, और जो अपने पास डेसिमल में आएगा, अच्छा डेसिमल तुझे पता ही होंगे, डेसिमल पॉइंट में जो होते हैं 0.1, 0.001 पॉइंट होता है इसमें बेसिकली, ठीक है। अगर तुझे दिखाई दे रहा हो तो ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पे लिखा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, यानी कि ABE। दूसरा क्वेश्चन है द रेक्टेंगल BCDE हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर। मतलब इन दोनों का पैरामीटर निकालना है और इन दोनों में बताना है ग्रेटर कौन सा है। देख मैंने ये ड्रॉ कर लिया है इधर, और इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन एक तो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं ये भी सीख जाएंगे, और पेरीमीटर क्या होता है ये आएगा सरफेस एरिया इनके टाइम पे आएगा पेरीमीटर। लेकिन अभी अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है। बेसिकली पेरीमीटर कोई भी अपना फिगर होता है ना, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, तो उसकी सभी साइड्स का सम होता है और कुछ नहीं होता पेरीमीटर, उसकी सभी साइड्स का सम होता है। देख जैसे अपने पास ट्राइंगल है तो इस पूरे ट्राइंगल का जो है अपने पास इसकी हर एक साइड का सम चाहिए बस अपन को, और कुछ नहीं चाहिए। अभी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? अपन हर साइड को ऐड कर देंगे, AB + BE + EA, ठीक है। सभी साइड्स का ऐड कर देंगे तो इसका है 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE है 2 3/4 प्लस और थर्ड साइड है 3/5। अब ये भी देख ले कि इन साइड्स को कैसे अब इस पूरी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करते हैं। 5/2 प्लस इसको कैसे करना होता है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन इसकी तरह कैसे दिखाना पड़ेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और जो आता है उसको 3 में ऐड कर दो। 2 × 4 8, 8 + 3 11, 3 × 5 15, 15 + 3 18, 18/5। अब अपन को निकालना है इन तीनों का LCM। LCM कैसे निकालते हैं? जब भी किसी भी 2 या 3 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं ना, तो उसके अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो उनका LCM निकालना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होते ना तो अपन ऊपर वालों को ऐड कर देते। मान लिया अगर यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो ये सिर्फ 5 11 + 18 + हो जाता। लेकिन अभी अपन को इसका LCM निकालना पड़ेगा 2 4 और 5। देख 2 4 और 5। अभी इसका LCM निकालेंगे अपन। सबसे पहले 2 से कर, 2 के टेबल में 1 टाइम आता है, 4 2 टाइम आता है और 5 नहीं आता, तो एज इट इज़ लिख दो। वापस करो, अब वापस 2 के टेबल में आ रहे हैं, 1 तो 1 के जगह आ जाएगा। अपन को सबको 1 लेके आना है, सबको 1।
और 2 1 टाइम आता है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, और 5 नहीं आता तो एज इट इज़ लिख दो। अब अपन 5 से करेंगे। 5 1 तो एज इट इज़ लिख दो दोनों, और 5 की टेबल में 1 टाइम आता है। अब ये तीनों 1 हो गए ना, ये मतलब अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने पास फ्रैक्शंस क्या क्या आए, 2 2 और 5, यानी कि अपन को लिखना है 2 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, यानी कि 20 अपना एलसीएम निकल के आ गया। अब ये 20 को अपन को कहाँ लिखना है, ऊपर। 20 अपना एलसीएम हो गया। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 10 टाइम आता है। तो 10 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 50। 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 11 से, 55 प्लस 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स आता है, और 4 को मल्टीप्लाई करो 18 से, 4 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो 72 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 50 55 105 हो गया। 105 प्लस 72 अपॉन 20, 5 और 2 7, 0 और 7 7, 1 एज इट इज़ 20। तो अपना आंसर हो गया 177/20। अब इसको अपन उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर ये लिखा था ना 2 3/4 लिखा था, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह की फ्रैक्शन को उस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको डिवाइड कर दे सिंपली। 177 को 20 से डिवाइड कर दे। 20 की टेबल में आई गेस 8 टाइम्स आएगा 160, 167 बचा और ये 17 हो गया। अब इस पूरी फॉर्म को अपन को उस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो अपन लिखेंगे इज इक्वल टू 8, 17 बच गया जो ऊपर, 20। अब तू देख इस 8 को 20, अब इसको अगर अपन को इस फॉर्म को अगर अपन को इस फॉर्म में बनाना हो तो अपन कैसे लिखेंगे 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 17 में ऐड कर देंगे, यही तो अपना फॉर्मूला है ना। तो 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेगी आएगा 160, प्लस उसको 17 में ऐड करेगी 17 इज इक्वल टू 177। यही अपना आ गया वो जो उधर है, समझ गई। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना समझ ले, और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना समझ ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन इतना आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने पास जो ऑप्शन दे रखे होते हैं वो इस फॉर्म के दे रखे होते हैं। तो अपन को इस फॉर्म को इसमें बनाना आना चाहिए, इसको इसमें बनाना आना चाहिए, जो मैंने तुझे नीचे दिखा दिया। ये एक क्वेश्चन में मैंने मैथमेटिक्स के कई चीज़ें समझा दी। फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना, पेरीमीटर निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल के फ्रैक्शंस को ऐड करना, उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, कई चीज़ें बता दी हैं। इसको सब नोट कर लेना।